धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों। आज की प्रार्थना और वचन को लेके परमेश्वर के चरणों की उपस्थिति में चलते हैं। यह वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आए और बहुत सारे उद्धार को लेके आए। यह खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे की तंगी रहती है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा घर में लोन है, खाने को प्रॉब्लम है और पैसे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप इस वचन को सुने, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष और अनुग्रह को लाएगा, क्योंकि यह वचन मरकुस अध्याय 12:41 में जो परमेश्वर का वचन है। चलिए पढ़ते हैं और इसे समझते हैं और वचन को रिसीव करिए। और इस वचन के नाम से मैं प्रार्थना करूंगी और प्रार्थना को रिसीव करिएगा और वचन को भी, और इस वचन के द्वारा आप बार बार प्रार्थना करें। हालेलुया, क्योंकि धन्यवाद। चलिए चलते हैं। मरकुस अध्याय 12:41। कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो कि एक अधले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। यह वचन कहता है, यह बताता है कि मतलब परमेश्वर कैसे, मतलब जब वो मंदिर था तो उसमें बहुत सारे धनवान और जिनके पास मतलब पैसे थे, उन्होंने तो सब कुछ डाला, पैसे डाले, धन डाला, बहुत कुछ डाला। लेकिन एक विधवा और कंगाल स्त्री थी जिसके पास कुछ न था, लेकिन जो उसके पास 2 दमड़ी था, जो उसके पास थोड़े पैसे थे, जो उसकी जीविका थी, सारी जीविका उसने उस दान पेटी में उसने डाल दी। और प्रभु ने यह देखा और प्रभु प्रसन्न हुए कि सब ने तो अपने बढ़ती में से डालना, मतलब कि सबके पास तो था पहले से ही, तब उन्होंने उसमें से डाला, लेकिन इसने अपनी घटती से डाला। घटती से अर्थात कि उसके पास कुछ भी न था, फिर भी उसने दिया और अपनी जीविका पूरी उसमें डाल दी। तो प्रभु बहुत खुश हुए उसकी इस मतलब उसने ऐसा किया। तो प्रभु आप इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है पैसा, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देना चाहते हैं, जिसके द्वारा आपके जीवन में आशीष आए। चलिए प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु आशीष करे। धन्यवाद। चलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं की राजा अति करुणा में परमेश्वर, विलम्ब से कोपकारी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये सुंदर समय दिया प्रभु। हाँ प्रभु जी, उसी प्रकार धन्यवाद करती हूँ पिता, जैसे प्रभु आपने हमारे जीवन में इतने सारे कार्य किए पिता, हमें चंगा किया प्रभु, और इतनी सारी गवाहियों को प्रभु हमारे जीवन में लाया प्रभु। जाने अनजाने में प्रभु हमने आपके उद्धार को नहीं देखा, लेकिन प्रभु आपने हमारे लिए जो इतना किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो आजकल क्राइम हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो बहुत सारे अपहरण हो रहे हैं प्रभु, उन सभी से आपने हमें अपने बच्चों को संभाला, बचाया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, तहे दिल से आपका धन्यवाद हो पिता। हम आपके धन्यवादी हैं पिता कि आपने ये सुंदर समय दिखाया पिता। हमसे जाने अनजाने में जो कोई गलती गुनाह हुआ है पिता, हमें क्षमा करे पिता। सारी गलतियों गुनाहों के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा माफ़ी मांगते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, हमें अपने आशीष से भरे पिता। आपके आशीष के द्वारा प्रभु हम आगे बढ़े पिता। हाँ प्रभु, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारे घर में पैसों की तंगी है प्रभु, हमारे घर में प्रभु खाने की थोड़ी कमी है प्रभु, अच्छे से सब्जियां नहीं आ पाती हैं खरीद के प्रभु। हाँ प्रभु जी, कुछ खरीदने के लिए तरसना पड़ता है पिता। उसी प्रकार से प्रभु आज हम सभी के जीवन में अपने आशीष को उड़ेले पिता। जो हम लोग गरीबी को देख रहे हैं प्रभु, झेल रहे हैं पिता, जो तंगी को झेल रहे हैं पिता, वो सारी तंगी हमारे जीवन से निकल जाए पिता। हाँ प्रभु जी, अभी हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक के लिए प्रभु जिसके घर में तंगी है प्रभु, जो कोई इस प्रार्थना को सुने प्रभु, उसके घर से तंगी, जो लोन है, जो भी प्रॉब्लम परेशानी, वो सब खत्म हो पिता।
इस प्रार्थना के द्वारा हर एक को छुए और चंगा करे, उसके परिवार को आबाद करे पिता। हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जैसे मरकुस अध्याय 12 के 41 में लिखा है पिता कि प्रभु जैसे कंगाल बहुतों ने अपने बढ़ती में से दिया, लेकिन उस विधवा कंगाल ने प्रभु अपने घटती से दिया, अपने आजीवन में से दिया। उसी प्रकार प्रभु जी हम प्रभु हमारे पास ना होते हुए भी प्रभु हम आपकी कलसिया में डालते हैं पिता, दान डालते हैं, जो भी हमारे पास रहता है प्रभु पिता हमें क्षमा करे पिता। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं पिता। पिता आज हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है पिता, उन सारी प्रॉब्लम को दूर करे पिता। हाँ प्रभु जी, आज हमें लोगों का सहारा नहीं पिता, बल्कि तेरा सहारा चाहिए पिता। लोग तो बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रभु तू कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा प्रभु। हाँ पिताजी, इस धरती पे हम किसी से मदद मांगने जाए तो प्रभु कोई हमारी मदद ना करे पिता। सब घमंडी, सब निर्दयी है पिता। कोई नहीं जानना चाहता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, कोई नहीं मदद करना चाहता पिता। लेकिन प्रभु आप हमें ऐसा बनाए कि पिता हम लोगों की मदद करें पिता। वरन प्रभु तू हमें इतना भर कि हम दूसरों को दे सके पिता। खुदा आप दया करे पिता, किसी भी वस्तु की कमी घटी ना हो पिता हमारे घर में पिता। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके घर में हम मांगते हैं प्रभु जी किसी भी वस्तु की ना घटी कमी हो प्रभु। भूखे सिंगों को घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को नहीं प्रभु। तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति ना आएगी, ना कोई महामारी। उसी प्रकार प्रभु इनके डेरे के निकट कोई विपत्ति और महामारी ना आए पिता। खुदा आप दया करे। खुदा बंदे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आप प्रभु अपने लहू से प्रभु इन्हें ढाप ले प्रभु, अपने पलकों की आड़ में इन्हें छिपा ले पिता। वरन पिता इनके जीवन में कोई भी विपत्ति दुख ना आए पिता। हाँ प्रभु, ये आपका शरण जो इनके लिए झीलम और ढाल ठहरे पिता। आप दया करे, अनुग्रहकारी पिता, विलम्ब से कोपकारी पिता, अति करुणा में पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज इनके जीवन में आप आशीष को ला रहे हैं प्रभु। हम प्रतीति कर रहे हैं कि पिता आपने हमारी सारी प्रॉब्लम परेशानियों को सही कर दिया पिता। हाँ पिताजी, हम विश्वास कर रहे हैं कि आपने हमारे जीवन से हर एक प्रॉब्लम परेशानी को हटा दिया पिता। वरन प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता, हमारे चिल्लाने की आवाज को सुन लिया पिता। खुदा आप दया करे पिता, ऐसे ही हमारे जीवन में अपने आशीष और अनुग्रह को करे पिता। हाँ प्रभु जी, आपके द्वारा प्रभु हम बढ़े प्रभु, हम बढ़े पिता। हाँ पिता, आप दया करें प्रभु। जैसे बहुतों को प्रभु आपने प्रभु बहुत सारी चंगाई दी प्रभु, जो खेलते थे, हबुआते थे पिता, उन्हें आपने छुटकारा दिया। और बहुतों को प्रभु जी जैसे मेरे जीवन में प्रभु आपने कार्य किया प्रभु, इतना सारा उन्नति दिया प्रभु, वैसे इनके भी जीवन में दे प्रभु। जैसे प्रभु जी आपने अब्राहम और सुलेमान के जीवन में दिया प्रभु, दाऊद के जीवन में एली थे प्रभु, इस कंगाल विधवा, और जो 12 साल की लहूलुहान लड़की थी, और जो प्रभु जी 12 वर्ष लहू से पीड़ित स्त्री थी, उसे चंगा किया। उसी प्रकार इन्हें भी चंगा कर पिता। आप प्रभु जी आपने कहा है प्रभु जी, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करे प्रभु, उसकी प्रार्थना कबूल कर ली जाएगी पिता। उसी प्रकार प्रभु आप प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दे। खुदा मुझे विश्वास है कि आपने सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया प्रभु, सुन लिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ाए पिता, और आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन में उन्नति और बढ़ोतरी को देखें। धन्यवाद पिता। खुदावन खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया पिता, आमीन आमीन। सारी प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।